Hello students, this is your 10th class video for मैथमेटिक्स। हमारा जो चैप्टर है वो 8th चल रहा था। हम आज 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको आइडेंटिटीज़ थोड़ी सी बता रही हूँ। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं मतलब जहाँ आप उसको फार्मूलाज बोल सकते हो, ये आपको इस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी सॉल्यूशन में। ठीक है, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन ए सीकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन्होंने कहा है कि हमें साइन ए सीकेंड ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए शो करना है। ठीक है, फर्स्टली देखिए जो साइन है, साइन को हम कॉट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। साइन को मैं 1/कॉसिकेंड लिख सकती हूँ। ठीक है, और कॉसिकेंड अकेला है, उसको स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लगा के लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि कॉसिकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, राइट। अभी सीकेंड के बारे में सुनेंगे आप, तो सीकेंड के बारे में आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। अगर इसको भी हम वैसे ही जैसे इसको लिखा था इस तरह से, वैसे ही सीकेंड को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट किया। टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। एलसीएम ले लिया, ये भी कॉट में बन गया। और टेन तो होता ही कॉट का रेसिप्रोकल है, तो ईजिली 1/कॉट लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। अभी आपको सभी को सीकेंड में रिप्रेजेंट करना है। देखिए साइन है, साइन को मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट आइडेंटिटी जो है उससे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ये कॉस स्क्वायर उस साइड जाके नेगेटिव हो सकता है ना। इसी तरह से मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दी। कॉस जो है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल है, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके ये बन गया। आ गया फिर साइन इन टर्म्स ऑफ सीकेंड। सिमिलरली कॉस जो है, कॉस तो सिंपली 1/सीकेंड लिख ही सकते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमने करना है टैन को। टैन है, देखिए टैन सिंपल टैन था, उसको हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ये भी पता है आपको। सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 सिंपली हो गया। कॉसिकेंड को करना है, कॉसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की जो वैल्यू आई थी इन टर्म्स ऑफ सीकेंड वो हमने कर दी। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन स्किप करवा दिया। जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है बेटे उसमें, उसकी वजह से हमें थर्ड क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए ज़रा, 9 सीकेंड ए माइनस 9 टेन ए। ठीक है, 9 हमने क्या किया, देखिए इधर सीकेंड से रिलेटेड मैंने आपको एक आइडेंटिटी अभी लिखवाई थी। क्या थी वो आइडेंटिटी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीकेंड स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लिया, राइट। इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये कट हो गया आपस में, क्या आंसर आया फिर? 9। अभी 9th का सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सीकेंड थीटा। अब देखिए टेन को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, सीकेंड को 1/कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन और कॉसिकेंड को 1/साइन। इसका अलग एलसीएम लिया, इसका अलग एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये पोर्शन बन गया। अगर इसको ध्यान से देखें, ये पोर्शन सेम है दोनों में और 1 दोनों में सेम है, मतलब विच मीन क्या हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये सारा पोर्शन ए का काम कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 बार फॉर्मूला लग गया। एक बार तो इस पे लगा, इसको सारे को एक मान लिया और 1 को बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। फिर ये भी तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट। तो इसी तरह से नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने पहले बोला कि 1 के इक्वल है, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो +1 है और -1 है कट हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट हो गया आपस में, तो आंसर क्या रह गया? 2। अभी इसका थर्ड पार्ट है, सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस, टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस, राइट। इसका लेंगे एलसीएम,
देखिए ज़रा एलसीएम लेके कॉस एलसीएम आया, इसका ऊपर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी विच मीन ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वन का स्केयर क्या होता है 1, 1 माइनस साइन स्केयर की वैल्यू होती है कॉस स्केयर। स्केयर से एक कॉस कट हो गया, क्या बच गया आंसर कॉस बच गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्केयर ए वाई 1 प्लस कॉट स्केयर ए। ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं सेकंड और थर्ड। 1 प्लस टेन स्केयर ए की वैल्यू सीकेंड स्केयर है, 1 प्लस कॉट स्केयर की कॉस सीकेंड स्केयर है। सीकेंड को मैं 1 बाई कॉस और साइन को कॉसिकेंड को 1 बाई साइन लिख सकती हूँ। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन स्केयर बाई कॉस स्केयर विच मीन्स टेन स्केयर। वैसे ये MCQ है, सॉल्व होके ही होंगे ना फोर्थ के। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए ज़रा क्या है, कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है। कॉसिकेंड को मैं 1 बाई साइन लिख सकती हूँ, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकती हूँ, राइट। इसका मैंने ले लिया एलसीएम। मतलब ऐसे होता है कि चाहे तो आप इसकी लेफ्ट साइड उठा लो, चाहे राइट साइड, उसको दूसरे के इक्वल प्रूव कर दो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, कहीं ना कहीं स्टेप पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड उठाई थी, तो 1 बाई साइन, इसको कॉस बाई साइन एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए साइन स्केयर को मैंने 1 माइनस कॉस स्केयर लिख दिया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए कट हो गया सारा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के ना काफ़ी मतलब 2-3 स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा ही माइंड में रखने हैं जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पहले तो ये, अगर कोई भी एंगल आता है बीच में, कॉसिकेंड कॉट सीकेंड टैन कुछ भी आएगा, पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करो। दूसरा स्टेप होता है उसके एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद उस पर कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी जाने के जैसे ए प्लस बी की होल स्केयर, कुछ ए माइनस बी की होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, कुछ भी ऐसी कोई ना कोई आइडेंटिटी पक्का लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन को किया, अगर आप ध्यान से देखो, पहले इसको चेंज किया, फिर इसका एलसीएम लिया, फिर उस पर आइडेंटिटी लगा दी, राइट। यही 3 स्टेप हैं जो हमेशा अप्लाई होंगे। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका, कॉस बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब ये ऑलरेडी साइन कॉस में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या था, एलसीएम। अभी हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये इस तरफ मल्टीप्लाई, ये इस तरफ, ए प्लस बी की होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, ठीक है। देखिए 1 प्लस 2 साइन रह गया, नीचे जो चल रहा है चलने दीजिए। ये आ गया 2 प्लस 2 साइन है बाई कॉस है 1 प्लस साइन है, 2 कॉमन आ गया, ये कट हो गया आपस में, तो 2 सीकेंड ए आ गया, ठीक है। ये था आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था ये। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।